चलिए गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज अब 7.10 चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन में चल रहे हैं। क्लास +2 टॉपिक चल रहा है रोल्स थ्योरम। इससे पहले रोल्स थ्योरम कराएं, उससे पहले एक नोट में लिखवा दूं, तभी मैं रोल्स थ्योरम शुरू कराऊं। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है y = f(x), तो यहाँ पे x = a दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा y = f(x) = f of a। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो आएंगे a, f of a। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x = b दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट चलेंगे, y = f(x) = fb। तो आज के बाद ये पॉइंट याद रखना है, b है तो क्या चलेगा fb, क्योंकि y और fx एक ही बात होती है। तो रोल्स थ्योरम हमें क्या देती है, हमें क्या डिफरेंशिएशन का यूज करेगी, उस चीज को हम बता रहे हैं। कहता है अगर एक दुनिया के अंदर, बस ये रब कर रहा हूं, अब रिजल्ट है रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन है। इफ अ फंक्शन y = fx, रोल्स थ्योरम है, जिसको जितनी तरह समझ आती है तो देख लो, बाकी बिना चैप्टर 6 के कॉन्टिन्यूटी के ये नहीं पल्ले पड़ने। कहता है इफ अ फंक्शन y = fx, इफ अ फंक्शन y = fx, कोई भी दुनिया का फंक्शन, कहता है इस तरह से हो, इज सच दैट फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल, क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होगा, इन अ गिवन इंटरवल, ये क्वेश्चन में दिया होता है, क्लोज इंटरवल a, b। अगर दुनिया में कोई भी फंक्शन, जैसे एग्जांपल मैंने फंक्शन मान लिया sin x, इंटरवल मान लिया 0 से π, थोड़ा समझाने के लिए। अगर दुनिया में एक फंक्शन गिवन इंटरवल में कहता है इस तरह से हो, सच दैट हो, सबसे पहली बात fx इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब बड़ा सिंपल सी बात, लगातार चलना चाहिए। किसमें बोला, क्लोज इंटरवल में, ओपन में नहीं। जैसे 0 से π के बीच में, सबसे पहली बात 0 से π के बीच में अगर देखा जाए, ये π/2 है, ये π है। अगर sin x की नेचर अगर ग्राफ की जानते हो तो ये इसका ग्राफ बनता है। ये कौन सा ग्राफ बनता है, y/f(x). क्या ये लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करो। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार चलना, क्या ये लगातार चल रहा है, चल रहा है। तो इस समय यस कॉन्टिन्यूस तो है, कौन बोला, sin x। नहीं तो कॉन्टिन्यूटी हम एक्सरसाइज 6.1 में भी चेक करते थे। वो कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर इंटरवल में चेक करनी है तो 6.2 में भी चेक करते थे। कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 6.2 में भी चेक करते थे, 6.1 में भी एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होता था, FA, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FA। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, a नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x वर्सेस टू a पॉजिटिव फंक्शन f, ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब लगातार चलना, जो कि इसमें है। फिर दूसरी बात है, जो fx होगा, ये सब बातें क्वेश्चन में चेक करनी पड़ेंगी कि क्या वो लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम कई मेथड यूज करते थे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, FA, या जिनको यहाँ बैठे पता है याद करो, 6.2 को याद करो, एवरी मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस, साइन कोसाइन कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस, एक्सपोनेंट कॉन्टिन्यूस, और रियल की बात हो रही है तो इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होता था, अभी 6.2 कराई थी, तो उसके रिजल्ट पढ़ लेना। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो वो सारे हम इसमें रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। कहाँ, जो 6.2 में किए थे वो सारे आएंगे, क्योंकि 6.2 इंटरवल के लिए थी।
6.1 पॉइंट के लिए थी, पॉइंट में अगर चेक करना था तो कहता है सबसे पहली बात उसकी लगातार चेक करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन ग्राफ से चेक नहीं हो पाएगा, जैसे ही ग्राफ से चेक हो रहा है कि ये लगातार चल रहा है, रुका नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर ऐसा है लिखा हुआ है सच रहे इस तरह से फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। दूसरी बात, एफ एक्स इज डेरिवेबल हो जाए, डेरिवेबल हमने पढ़ा हुआ है इन ओपन इंटरवल में, कॉन्टिन्यूटी क्लोज में, सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, सी फॉर क्लोज्ड, सी से कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होती है, सी से क्लोज इंटरवल भी बनेगा, तो ऐसे ही याद रख सकते हो। डेरिवेबिलिटी हमने एक्सरसाइज 6.3 में करी थी, क्या बोला, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी इक्वल टू RHD राइट हैंड डेरिवेबिलिटी। ब्रेकिंग पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ता था A नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, राइट हैंड डेरिवेबिलिटी क्या आएगी, A पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेबिलिटी आएगा। मेरे ख्याल से मैंने अगले, चलिए fx इज डेरिवेबल है, बैठो कोई बात नहीं, fx इज डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल, देखूंगा मैं, ध्यान दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबिलिटी है, तो बोला था मैंने उनसे करो। तो कर लो फिर, करना ही है तो अगले मैं पूछ लूंगा। fx क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया इन क्लोज इंटरवल में, fx क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया क्लोज इंटरवल में, fx क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया इन ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबिलिटी थी जो थी वो 6.3 में चेक की थी, क्या, a नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। एक बार टॉपिक हो जाए फिर पूछूंगा। डेरिवेबिलिटी का एक और भी हम चीज चेक करते थे, क्या बोला, क्या ये डेरिवेबल है कि नहीं, sin x वाला ग्राफ चेक करते थे। तो हम कैसे डेरिवेबिलिटी चेक करते थे, याद करो, कहने का मतलब कोई याद हो तो कोई किंक नहीं होना चाहिए था, किंक, नॉड, कस्प, नॉड और कस्प तो मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ जो हमारे CBSE के अंदर है मैं उसकी बात कर दूं, कोई किंक नहीं होना चाहिए। किंक का मतलब अगर याद हो तो पीक पॉइंट, किंक वो पॉइंट होता था जिसपे एक से ज्यादा टेंजेंट प्लॉट होते थे, तो मेरे को लगता नहीं है यहाँ कोई किंक है, कहता है इसका मतलब ये क्या है, नो किंक। अगर आपको किंक याद आ रहा है तो देयरफॉर क्या आएगा, डेरिवेबल आएगा, डेरिवेबल। कॉन्टिन्यूटी भी दिख रही है, कहता है डेरिवेबल भी है, कोई किंक नहीं दिख रहा, जो ये sin x का ग्राफ मैंने बना रखा है। तो कहते हैं तीन कंडीशनें होती है रोल्स थ्योरम के लिए, तीसरी कंडीशन होती है fa इक्वल्स टू fb, a और b वो पॉइंट होते हैं जो गिवन इंटरवल वाले पॉइंट दिए होंगे। तीन पॉइंट हमें चेक करने होते हैं। कॉन्टिन्यूटी मैं दोबारा लिख दूंगा जब ये sin x हटाऊंगा, अभी फिलहाल मैं ये थोड़ा खिचड़ी ना पक जाए, कॉन्टिन्यूस को अभी फिलहाल साइड पे लिख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी अलग से बता दूंगा। तो मैंने ये वैसे तो तुम्हें पता हो, नीचे कॉन्टिन्यूटी जिन्होंने टॉपिक कर लिया है, बिना करे तो यहाँ तक नहीं आए होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी, तो ये वाली बात अभी फिलहाल साइड पे रखता हूँ ताकि साफ साफ दिखे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो, क्या ये लगातार चल रहा है, चल रहा है, क्या इसमें कोई किंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। किंक का मतलब चुंज, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट प्लॉट हो सके तो उसको बोलते थे किंक। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी आ गया, कोई किंक नहीं है, देयरफॉर डेरिवेबल भी आ गया। फिर तीसरी बात चेक होती है fa इक्वल टू fb, हर उस क्वेश्चन में जिस फंक्शन को इसने दिया होगा। तीसरी बात चेक कर रहा हूँ, यही चेक कर देता हूँ। तीसरी बात क्या चेक करना है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। आराम सोचो, यहाँ a किसका काम करेगा, 0 का, f ऑफ 0, और b किसका काम करेगा, पाई का, f ऑफ पाई। तो f0 कितना होगा, f0 साइन 0 होगा, फ्रॉम 1 से साइन ऑफ 0 होगा, और इधर कितना होगा, साइन ऑफ पाई, साइन 0 साइन पाई। ये भी कंडीशन इसमें क्लियर है। तो ये भी कंडीशन क्लियर है कॉन्टिन्यूटी की। इस वाले एग्जांपल में डेरिवेबल भी है, इस वाले एग्जांपल में fa इक्वल टू fb भी है। तो ये वो एग्जांपल है जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशनें किसी भी दुनिया के फंक्शन के लिए एक गिवन इंटरवल में
वेरीफाई हो जाए तब रोल्स थ्योरम लगती है। रोल्स थ्योरम क्या देती क्या है वो मैं इसके बाद बता रहा हूँ, पहले मैं ये लाइन दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर दुनिया का कोई भी फंक्शन फॉर एग्जांपल sin x गिवन इंटरवल के लिए 0 से पाई के लिए ये तीनों कंडीशनों को क्लियर कर दे, कोई एक भी कंडीशन फेल तो फेल, ये कंडीशनें जिगजैग वे से चेक की जा सकती हैं, जरूरी नहीं पहले क्वांटिटी चेक करनी है, जरूरी नहीं दूसरे नंबर पे डेरिवेटिव चेक करनी है, ऊपर नीचे चेक कर सकते हो। मेन बात क्या है कि 3 कंडीशनें चेक करनी है, मेन बात ये है, चाहे पहले कोई भी कर लो अपने दिमाग से। शायद आप सबको वो थ्योरम भी याद हो 6.3 की, क्या दुनिया का हर डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वो सारे भी आएंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे। मुझे डर है कहीं उन्हें ऐसे ना बैठे हो जो स्लीपर सेल हो जिन्होंने क्वांटिटी ना की हो, तो मैं उस पर नहीं चला सकूंगा, पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको इसके बाद बात करनी पड़ेगी, हाँ यहाँ आके करना पड़ेगा, आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखना पड़ेगा, यहाँ आके करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी। पहले देखिए जरा अगले बैच में कराई कि नहीं कराई। चलिए एनी हाउ कॉन्टिन्यूटी होना किसी का फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का उस इंटरवल में, इंटरवल मेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गिवन, वो गिवन इंटरवल में, गिवन इंटरवल में वो फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया होगा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अगर है डेरिवेबल होना चाहिए है, एफ ए इक्वल टू एफ बी कंडीशन क्लियर करनी चाहिए है, जैसे कि ये कर रहा है। तो कहता है रोल्स थ्योरम जो कहती है, तो कहता है इस पूरे फंक्शन पे एक ऐसा पॉइंट जरूर पड़ा होगा अगर ये तीनों कंडीशनें क्लियर हो जाएगी, एक भी फेल तो फेल, कोई भी पहले ऊपर नीचे चेक कर सकते हो, दुनिया का हर डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो क्वांटिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो एनी हाउ उसके अलावा मैं बात करूं तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर ये तीनों कंडीशनें किसी के लिए क्लियर है तब एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, इफ ऑल द 3 कंडीशन आर क्लियर देन यहाँ पे लिखना चाहता हूं, फिर मैं इसको फेयर कर दूंगा, ऊपर लिख देता हूं, देन देयर एग्जिस्ट कम से कम एटलीस्ट, अगर समझ में आए, 1 पॉइंट। अब ये पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम हमें ये दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है हमें, ये रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम हमें क्या देता है, वो पॉइंट देता है जिसकी बात आगे रख रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सच दैट जो टेंजेंट होगी ऑन द कर्व के ऊपर, सच दैट जो टेंजेंट आप समझते हो ऑन अ कर्व के ऊपर, उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इज पैरेलल होगी पक्का टू द एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये हुआ अगर ये फंक्शन दुनिया में कॉन्टिन्यूस है, जैसे साइन एक्स की बात की जा रही एग्जाम्पल, ये फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेबल जिसको पता हो कोई किंक नहीं होता। तीसरी बात एफ ए को टू एफ बी दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो एक पॉइंट जरूर होगा, मान लो ये पॉइंट कौन सा वाला, π/2 था, π/ मान लो 6, मान लो 30 डिग्री, जहां टेंजेंट प्लॉट करूंगा, टेंजेंट प्लॉट किया ना, टेंजेंट समझना, वो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के। तो क्या यहाँ पे मैंने टेंजेंट प्लॉट किया 30 डिग्री पे, क्या पैरेलल टू एक्सिस आया, नहीं आया। यहाँ टेंजेंट प्लॉट करूंगा तो पैरेलल टू एक्सिस आएगा, नहीं आएगा। क्या आपको दिख रहा है इस कर्व पे क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस आ जाए, सोच लो वो कौन सा पॉइंट है। अगर आप सोचो तो π/2 तुम्हें वो पॉइंट मिला जहां मैं टेंजेंट प्लॉट करूंगा, वो किसके पैरेलल आएगा, सोचो जरा, किसके पैरेलल आएगा, टू एक्स एक्सिस के। ये इसका बेसिक मतलब है, ये पक्का आएगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पक्का आएगा, ये वो कहना चाह रहा है। कब कहता है, अगर ये तीनों कंडीशनें क्लियर है, अगर दुनिया के किसी भी फंक्शन के लिए गिवन इंटरवल में ये तीनों कंडीशनें क्लियर हो, कॉन्टिन्यूस हो और डेरिवेबल हो, और एफ ए इक्वल टू क्या आ जाए, एफ बी आ जाए, तीली लगाओ अपने आप को, तो कहता है जो टेंजेंट होगी किसी एक पॉइंट पे,
ये पॉइंट ढूंढना रोज थ्योरम का काम है। ये वो कौन सा पॉइंट है जो आप ग्राफ से देख रहे हो, वो π/2 है। वो पॉइंट ढूंढना रोज थ्योरम का काम होता है कि वो पॉइंट देती है x इक्वल टू π/2 दे, 1 दे, 2 दे, -π दे, π दे, जिसको हम c बोल देते हैं। c किससे बिलोंग करता है? a, b से बिलोंग करता है। वो पॉइंट ढूंढती है रोज थ्योरम। तो कहता है एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, जैसे इस एग्जांपल में वो π/2 है, इसमें वो c कितना, इस एग्जांपल में sin x में π/2 है, जहां टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा? x एक्सिस के। ये मतलब है। तो दुनिया में अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, डेरिवेबल हो, f इक्वल टू एफ हो, तो कहता है कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, जैसे ये एग्जांपल है sin x का ही, इंटरवल बढ़ा दिया 0 से 2 पाई का, तो कहता है ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है कॉन्टिन्यूस है, C4 कॉन्टिन्यूस है, D4 डेरिवेबल ही है, कोई किंक नहीं है, और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b भी है। सोच लेना 0 2 पाई पे 0 होता है, अगर पता हो तो 0 2 पाई पे। तो कहता है कम से कम एक पॉइंट मिलेगा। एक तो मिल गया π/2 जहां टेंजेंट किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। और एक पॉइंट क्या मिल गया? सोचो x इक्वल टू 3 π/2, x इक्वल टू 3 π/2। अगर किसको समझ हो, यहाँ भी टेंजेंट किसके पैरेलल होगी? तो दो टेंजेंट बन गई, T1 टेंजेंट 1, T2 टेंजेंट 2, जो किसके पैरेलल होगी बताओ? x एक्सिस के। तो ये दोनों टेंजेंट किसके पैरेलल होगी हैं? तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, ये बोल रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब ये जहां क्या हो जाएगी? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। आज के क्वेश्चन तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि कई बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं अपने, तो उनको तो कल बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही मैं करा पाऊंगा। अभी तो दिमाग इसमें ही लगे रहेगा। तो मैं छोटे छोटे बेसिक बात और डेफिनेशन जरूर क्लियर कर देता हूँ। तो फंक्शन क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस। ओके, कॉन्टिन्यूटी का मतलब लगातार चलना, डेरिवेबल कोई किंक का ना होना, जिसकी बात करूंगा, f इक्वल टू f हो जाए। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, वो पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, वही रोल्स थ्योरम देता है। रोल्स थ्योरम का देने का मतलब भी वो पॉइंट होता है, सच दैट टेंजेंट ऑन अ कर्व एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? x एक्सिस। अब थोड़ा सा +1 को याद करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन को याद करो। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता था, सोचना ये आप डेफिनेशन फेयर बन जाएगी। यहाँ जगह छोड़ी हुई है, अभी नोट मत करना है, जगह छोड़ी हुई है मैंने, जिसको मैं अभी भरूंगा। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है, अगर आप समझे तो ये इसका होता है। तो 10 देन देयर एग्जिस्ट, आपने देखा जैसे अभी sin x में दिखाया, एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट टेंजेंट ऑन द कर्व एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इज पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। मैंने 2 मिनट के लिए वो पॉइंट क्या मान लिया? x इक्वल टू c मान लिया। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c, से लेट such that tangent on the curve at that point, उस पॉइंट पे is parallel to पॉइंट x इक्वल टू c पे parallel to x एक्सिस है। अब +1 को याद करो। अगर टेंजेंट याद करना याद है, अगर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती थी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती थी, सोचो जरा, तो थीटा जो होता था 0 होता था, स्लोप होता था tan थीटा, तो स्लोप क्या हो जाता था? tan 0, तो स्लोप क्या हो जाता था? 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा। सोचना, तो अगर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगा? 0। एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर जो स्लोप हो जाएगा एट दैट पॉइंट पे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c सच दैट टेंजेंट ऑन अ कर्व एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देयरफॉर जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप एट दैट पॉइंट पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सोचो, स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का मतलब tan तक क्या हो जाएगा? 0। समझ जाओगे? याद है +1 का स्लोप किसका 0 होता था? जो लाइन x एक्सिस होती थी, थीटा 0 होने का होता था। स्लोप का मतलब dy by dx। दिस इंप्लाइज dy by dx एट दैट पॉइंट पे। वो पॉइंट c लिया हुआ है यहाँ पे, तो वो मैंने वहाँ c मान लिया। हर क्वेश्चन में c आएगा नहीं, c अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, c पे क्या हो जाएगा? 0। सोचो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्लोप किसी को पता हो तो dy by dx से रिप्रेजेंट करते थे, पता है आपको? dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता था किसी का? स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया? dy by dx। याद है? ये याद करो, ax by प्लस c इक्वल टू 0 +1। बताओ इसका स्लोप कैसे निकालते थे, किसी को याद हो? भूल गए होंगे, कहाँ याद है?
होना तो याद है, ये थोड़ा याद रहेगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना आएगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ माइनस a बाई बी। अब इसको डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x से। तो डिफरेंशियल हमने पढ़ ली, जब +1 में थे तो बोला था +2 में डिफरेंशियल सीख लोगे तो फटाफट कर लोगे। ax की a +1 में बताया हुआ है कंसेप्ट b dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या आ गया बताओ, माइनस a बाई b। ये क्या आ गया आपका स्लोप m, ये भी माइनस a बाई b, ये भी माइनस a बाई b, दोनों कंपेयर कराओ तो m क्या हो गया, राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट भी सेम होगी। m क्या होता है dy बाई dx, ये तो +1 में ही बता दिया था। चलो एनी आओ, तो क्या हो गया स्लोप एट दैट पॉइंट पे क्या हो गया बताओ, स्लोप उस पॉइंट पे क्या आएगा, स्लोप उस पॉइंट पे क्या आएगा, कह रहा है बच्चा अंडा, कहता स्लोप क्या आएगा 0। तो स्लोप का मतलब dy बाई dx क्या आएगा 0। dy बाई dx का मतलब f डैश x एट x इक्वल टू c पे क्या होगा 0। सोचो क्योंकि dy बाई dx और f डैश x एक ही बात है, तो दिस इंप्लाइज f डैश c इक्वल टू क्या होगा 0। यही रोस्टम का मतलब है जो यहाँ समझाया जाएगा आपको। क्या मतलब, इफ अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज ए गिवन इंटरवल a b। अब ये लिखना, अब ये रोज से हम बुक की लिखवा रहा हूँ, इज सच दैट, सबसे पहली बात फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए क्लोज में। पहली बात कॉन्टिन्यूटी का मतलब वो आप समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ए, या फिर कुछ शॉर्टकट होते थे क्वांटिटी चेक करने के लिए। तो फंक्शन डायरेबल हो जाए ओपन में, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ये बुक कहती है एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल है, such that f dash c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। f dash c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जो आपने भी ग्राफ से देखा था f dash c इक्वल टू 0, बुक वाला उसको बस इतना सा लिख के छोड़ देता है। क्यों होता है f dash c 0, ये आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो मैंने भी थोड़ी देर बाद बताया था। थोड़ी देर पहले मैंने f dash c इक्वल टू 0 आपको बताया था, उसी बात को मैंने ऐसे लिख के दिखाया आपको। बुक वाला इसको ऐसे नहीं लिखता, बस 2 लाइनें लिख के अपनी बात को खत्म कर देता है। तो बस इतनी सी थ्योरम है आपके पास बुक में। फंक्शन की चेक करो क्वांटिटी कैसे चेक कराओगे वो मैं कल थोड़े से एक बार टिप्स दोबारा बताऊंगा, या आप पढ़ लेना घर पे 6.1 या 6.2 से। डेरिवेबल कैसे चेक कराऊंगा 6.3 से। एफ इक्वल टू एफ बी तो हार्डली मैटर से तो सभी को कर लोगे। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल such that f dash c equal to 0। एक बात और मैं अंडरलाइन कर दूं इसमें, क्या इसमें इंटरवल का अपना मतलब होता है, अपनी मर्जी से क्लोज ओपन नहीं लगा सकते। तो इसको क्रैम्प करने के लिए ये कर सकते हो कि c फॉर कॉन्टिन्यूटी, c फॉर क्लोज्ड, बस ये अपने अपने रट्टा मारने के लिए कर सकते हो। जहां जहां कॉन्टिन्यूटी की क्लोज में बाकी सारे ओपन है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, बात को जरूर ध्यान रखना है। इसको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, इसको रब करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, नोट करना आपकी मर्जी है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहता है सच दैट जो टेंजेंट ऑन द कर्व होगी एट दैट पॉइंट पे इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे, जो मैंने साइन एक्स के एग्जांपल से आपको दिखाया था, स्लोप एट दैट पॉइंट पे 0, dy dx 0, f dash x 0, f dash c 0, तो वो यहाँ पे बड़े छोटे से शब्दों में लिखवा दिए। अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ समझा रहा हूँ, इसको काटते हुए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और इसी बात को मैं समझा रहा हूँ। देखो जरा आपको लोग क्या करोगे इसमें, फिर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ समझा दूँ। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। पहले आज के दिन में बड़ा स्लो रखा, जिसमें सिर्फ एक ही बात को मैंने 10 बार कहा, कॉन्टिन्यूटी C फॉर कॉन्टिन्यूटी, C फॉर क्लोज। 6.1 और 2 थोड़ी सी कल रिवाइज होगी। डेरिवेटिविटी 6.3, हर डेरिवेटिव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, वो अलग बात है। हर डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा, वो एक अलग बात है। तो रोज थ्योरम जो बुक कहती है, जो एनसीईआरटी कहती है, तो ये बातें कह के पीछे हट जाती है। पर एफ डैश सी 0 आया कहाँ से, एफ डैश सी 0 का मतलब आपने ग्राफ से देखा। तो मेरे ख्याल से अब मैं इसको तो रब कर रहा हूँ जो मैंने अभी ग्राफ से दिखाया, इसी रोज थ्योरम की डेफिनेशन को उठा लेता हूँ और आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग करा देता हूँ 5 मिनट और लेके। तो 5 मिनट और कौन से लूंगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूसली क्लोज में, फंक्शन डेरिवेटिव ओपन में,
एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी क्या हो गया? जीरो। तो अब इसको मैं समझूं तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज, इसका मतलब तो यही हुआ dy by dx at x इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। dy by dx किसको बोलते थे? याद करो, स्लोप क्या होगा? at x इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। स्लोप क्या होगा? at x इक्वल टू सी इज जीरो हो गया। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज जो टेंजेंट होगा किस पे बोला? एट अ पॉइंट x इक्वल टू सी पे इज पैरेलल टू क्या हो गया? x एक्सिस। पैरेलल टू क्या हो गया? x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यही हमें रोल्स थ्योरम देता है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है रोल्स थ्योरम का। कोई तुमसे पूछे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो यही है। ज्योमेट्रिकली क्या रोल्स थ्योरम देता है? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। रोल्स थ्योरम कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। रोल्स थ्योरम जो देगा, रोल्स थ्योरम हमें क्या देता है? गिव्स अ पॉइंट जहां टेंजेंट क्या हो जाए? पैरेलल टू x एक्सिस। तो रोल्स थ्योरम गिव्स एक टेंजेंट देगा, ठीक है, एट अ टेंजेंट पैरेलल टू, बस ज्यादा नहीं घुसाना। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर एक नंबर में पूछता है तो। अगर एक नंबर में कोई पूछे रोल्स थ्योरम क्या देता है, वैसे तो वो पॉइंट देता है जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है, या फिर ये भी बोल सकते हो रोल्स थ्योरम में ज्योमेट्रिकली क्या देता है? टेंजेंट देता है जो किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। ग्राफिकली कैसे पता चलेगा? बस ये है मेरा सारा मतलब। ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो पहले समझा दिया इसलिए स्ट्रेसली नहीं समझाया। ये बुक कह रही है, ये उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग बुक कह रही है, बुक वाले ये ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ ये है कि अगर कोई दुनिया का फंक्शन दिया हुआ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये इंटरवल दिया हुआ है, ये a है, ये b है, तो ऑब्वियस ही बात है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद करो। ये क्या होंगे? a, एफ ए, और ये क्या होंगे? b, एफ बी। तब ये क्या कह रहा है? सोचना आराम से। ये y इक्वल टू कोई भी कह रहा है y इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या कह रहा है? सबसे पहली बात सोचो, ये फंक्शन दुनिया का कॉन्टिन्यूस है? हाँ है, लगातार चल रहा है। डेरिवेबल है? हाँ है, कोई किंक नहीं आ रहा। कहता है एफ ए इक्वल टू एफ बी है? हाँ, जहाँ ए है वहीं बी बनाया हुआ है एफ बी। तो कहता है एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जहाँ मैं टेंजेंट को प्लॉट करूंगा तो वो किसके पैरेलल आ जाएगा? टेंजेंट पैरेलल किसके आ जाएगा? x एक्सिस के। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट C है। और C किससे बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल AB से। ना A पे टेंजेंट प्लॉट करनी है ना B पे, क्योंकि ये ओपन की बात कर रहा है, क्लोज की बात नहीं कर रहा। A पे टेंजेंट नहीं प्लॉट कर सकते, ना ही B पे। टेंजेंट किस पे प्लॉट करना है? AB इंटरवल के बीच में एक पॉइंट C जरूर होगा जहां टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। ये मतलब कॉन्टिन्यूटी क्लोज में क्यों होती है, डेरिवेटिव ओपन में क्यों होती है, ये तो उसमें उस सिर्फ बच्चे को पता चलेगा जिसने चैप्टर 6 को बड़े अच्छे से सुना और घुस के सुना। कॉन्टिन्यूटी क्लोज में इसलिए होती थी, याद करो, क्योंकि ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे तो राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। राइट कॉन्टिन्यूस एफ ए और एफ ए पॉजिटिव सेम होना चाहिए। तो एफ ए और एफ ए पॉजिटिव सेम होना चाहिए ए से आगे, जिसकी मैं कल थोड़ी सी आते हिंट दूंगा। पीछे वाला नहीं देखना, शायद किसी को समझ आ जाए, पीछे वाला नहीं देखना। पर जो डेरिवेटिविटी होती है वो ओपन में इसलिए है कि क्या पता कि जहां ये ए बी की बात कर रहा है, जिस कर्व की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या पता है किंक हो, यहाँ पे क्या पता है किंक हो। अगर ए पे किंक हुआ तो ए पे डेरिवेबल नहीं होगा, बी पे भी किंक बना तो बी पे डेरिवेबल नहीं होगा। अब ये ओपन इसलिए चेक की जाती है, मैं जो कल थोड़ा सा बात करूंगा क्यों क्वांटिटी क्लोज में होती है, क्यों डेरिवेटिव ओपन में होती है। पर कुछ नहीं रहेगा, थ्योरम बहुत आसान है, जो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी। क्वेश्चन में इतना दम नहीं है जितना आप समझाने में थोड़ा सा लगता है। देखो अगर समझ बनती है बात, क्वांटिटी क्लोज में, डेरिवेटिव ओपन में, एफ ए इक्वल टू एफ बी, खत्म। तो एक पॉइंट ऐसा जीरो होगा जहां एफ डैश सी जीरो होगा। एफ डैश सी जीरो का मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। डी वाई डी एक्स मतलब स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप मतलब टेंजेंट एट दैट पॉइंट पे पैरेलल टू क्या हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? रोल्स थ्योरम हमें क्या देता है?
टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट किसके पैरेलल देगा, एक्स एक्सिस के। बस अभी फिलहाल आपने ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इसको ही आज का दिन पढ़ना है, बाकी आप पिछला काम करो।